क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें बहाल। मेरा परिचय ये है कि हम उदय प्रताप कॉलेज में शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और अभी कल जो है हमने कला संकाय के संकायाध्यक्ष के पद पे नियुक्ति ज्वाइन की है। तो नया जो पदभार मिला है हमको 3 वर्ष के लिए मिला है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि जो नया हमको कार्यभार मिला है कला संकाय के, उसमें 12 विभाग हैं, तो उनका जितने अच्छे ढंग से डेवलपमेंट हो सके, बच्चों को सारी सुविधाएं मिल सकें, पढ़ाई संबंधी, खेल संबंधी और उनके मानसिक विकास संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हों उनका ठीक ढंग से पालन हो, सारे टीचरों को सारी सुविधाएं मिले, सारे बच्चों को ठीक ढंग से उठने बैठने खाने पीने जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे फिर से अच्छे ढंग से चले। जो हमारे यहाँ कैंटीन चलती है वो अच्छी चले, ये सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान रहेगा। कला संकाय में कितने कलाओं को आप सिखाते हैं? कला संकाय में शारीरिक शिक्षा विभाग में तो हम करीबन 9-10 गेम प्रोमिनेंट रूप से जानते हैं, जिसमें बास्केटबॉल हमारा प्रमुख खेल है, फिर योग हमारा सबसे फेवरेट खेल है। एथलेटिक में सारे इवेंट्स हम करवाते हैं। नवंबर फंक्शन यहाँ कॉलेज का होता है 3 दिवसीय, उसमें सारे टीचर यहाँ के सहभाग करते हैं। और बाकी जितने हैं, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, हॉकी हो, ये सारे का जो बेसिक कौशल है वो तो ज़्यादातर सीख के आते हैं और उसमें जो रिफाइनमेंट चाहिए होती है वो समय समय पे हमारा विभाग करता है या पढ़ाता है, सिखाता है। और मैक्सिमम 18 गेम के आसपास हम लगातार यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। योग तो एकदम देश का मुख्य खेल हो गया। योग तो प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। हाँ और हॉकी अपने भारत की हाँ। एक परंपरा रही है हॉकी खेल। तो कितना योग और हॉकी में आप लोग की कॉलेज आगे बढ़ी है? देखिए, हॉकी में तो जो ललित उपाध्याय हैं वो साई हमारे यहाँ से निकले हैं। लक्ष्मी जो हैं वो इस समय इंटरनेशनल हैं, अभी इंडिया टीम में नहीं हो पाए हैं, वो भी हमारे यहाँ से निकले हैं। और बाकी बहुत सारे ओलंपियन और ये सारे विवेक सिंह ओलंपियन हॉकी के और ये सारे लोग निकले हैं। तो यूपी कॉलेज का तो बहुत बड़ा योगदान है खेल में, और ये एक तरह से सेंट्रल हब है जो यहाँ से लेके पूर्वांचल विश्वविद्यालय से लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक को पूरित करता है। यहीं के बच्चे निकल के वहाँ पे शारीरिक शिक्षा विभाग, हम खुद यहाँ के प्रोडक्ट हैं। फिर बीएचयू से अपना मास्टर डिग्री पीएचडी करके फिर बाद में आयोग के द्वारा चयनित हुए। तो ये सारे लोग जो हमारे यहाँ से, ये एक तरह से नर्सरी है जहाँ हमारे पास 5 यूनिट है। तो बच्चा जब छोटे से ही आता है तो हमको उसको डेवलप करने की बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। तो ये हमारे फ़ायदा है। योग में इसलिए कमी है क्योंकि बच्चे योग में समय देना नहीं चाहते हैं, तो योग हमारे यहाँ अभी उतने लेवल पे डेवलप नहीं है। सामूहिक रूप से कर लिया जाता है, हमारे यहाँ गेम ज़्यादा अच्छे डेवलप हैं। तो धीरे धीरे योग पे भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन प्रोफेशनल योगा सीखने के लिए अभी समय लगेगा। आपके यहाँ से कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आगे बढ़े हैं? आप कुछ बताएं। तो करीबन हमारे यहाँ से 20-25 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। बैडमिंटन में, एथलेटिक में गुलाब सिंह लक्ष्मण अवॉर्डी, प्रशांति सिंह पद्मश्री हैं और अर्जुन अवॉर्डी हैं, और विशेष भृगवंशी अर्जुन अवॉर्डी हैं बास्केटबॉल में। तो बास्केटबॉल, हॉकी में आपके हैं विवेक सिंह, राहुल सिंह, दोनों ओलंपियन रहे हैं। इस समय करंट में आपके ललित सिंह है। बास्केटबॉल में तो लाइन्स है, त्रिदीप राय, दिव्या सिंह, दोनों की दोनों कॉमनवेल्थ में कप्तान भी रही हैं भारत की। वो पूरा बोर्ड देखिए आप, पूरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ही सिर्फ उस पर लिखे हुए हैं। रजनी सिंह, अर्जुन सिंह, ये सब ओएनजीसी में हैं इस समय कार्यरत। ये तो सारे बच्चे करीबन 20-25 का इंटरनेशनल एडमिशन तो हमारे यहाँ एंट्रेंस से होता है, लेकिन खेल को विशेष सुविधा दी जाती है। ग्रेजुएशन लेवल पे 3% हमारे यहाँ स्पेशल कोटा है। लड़का एंट्रेंस दे, भले ही उसमें 0 पाया हो, लेकिन अगर खिलाड़ी अच्छा है तो 3% हमारे फिजिकल और स्किल ट्रायल ले लेने के उपरांत उसका डायरेक्ट एडमिशन होता है। ये हमारे यहाँ सुविधा है। क्या आपके यहाँ क्रिकेट भी है? क्रिकेट भी है, काफ़ी प्राचीन समय से आ रहा है। एज लिमिट वो नहीं है, एनईपी है। खिलाड़ियों के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि फिर से उन्हें खेल ग्राउंड पे अब समय ज़्यादा देना पड़ेगा। जो नया युवा वर्ग निकल रहा है वो मैक्सिमम मोबाइल, टीवी और इसी पे
व्यस्त हो चुका है, वो अपने ग्राउंड से बहुत दूर है। जो प्रोफेशनल 2-4 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं डिग्री लेवल पे, अब देखिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कोटा का ट्रायल था, 28 बच्चे, हमारा सीट नहीं फुल हो पाई 3%, इतनी कम। एक ज़माना था जहाँ पे एक-एक में 25-25, 50-50 लड़के बीए में दे रहे हैं, अब हमारे यहाँ पता चला 17 सीट है, 10 ही बच्चे आ रहे हैं। तो ये बच्चे खेल मैदान से बहुत दूर चले गए हैं। आप चले जाइए छोटे-छोटे कॉलेजेस, स्कूल में, जो जहाँ से हमारी नर्सरी है, जहाँ से आते हैं, सारे बच्चे मोटे हो रहे हैं, ब्रेड बटर खा के जी रहे हैं, उन्हें बेसिक पता भी नहीं कि नाश्ते में क्या लेना है, खाने में क्या लेना है। वो एक नकली आहार पे जी रहे हैं, आर्टिफ़िशियल। और आजकल ये फ़ास्ट फूड जो चल रहा है, चाउमीन, मैगी और यही सब पी के जी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक। हष्टपुष्ट खिलाड़ियों के लिए क्या खाना चाहिए? हष्टपुष्ट का तो फिर से वापस अपनी प्राचीन परंपरा पे जाना चाहिए। जो खाए चना रहे हमेशा बना, आपको हरे चने से शुरुआत करनी चाहिए प्रातः काल की। दलिया है आपके पास, जौ की दलिया है, गेहूँ की दलिया है, दिन में आपके पास सत्तू और मट्ठा है। ये आर्टिफ़िशियल बंद किया हुआ मट्ठा नहीं। आप ₹2 की, ₹5 की दही खरीद के इफ़रात पानी डाल के नेचुरल बनाइए, ज़्यादा फ़ायदा करेगी। मैं डॉक्टर संजय सिंह रसायन विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और पिछले करीब 17 सालों से उदय प्रताप कॉलेज में सेवा दे रहा हूँ। मैं यहाँ का पूर्व छात्र भी रहा हूँ, राजर्षि शिशु विहार उदय प्रताप इंटर कॉलेज, फिर डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आया। इस बीच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी रहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मैं पूर्व छात्र रहा हूँ। और बास्केटबॉल का मैं पूर्व खिलाड़ी हूँ। मैंने जो है मिनी, जूनियर, नेशनल और विश्वविद्यालय स्तर तक प्रतिनिधित्व किया था। और लास्ट मैंने 2000 में मैंने लास्ट जो है ग्वालियर में बास्केटबॉल का जो टूर्नामेंट हुआ था अंतर विश्वविद्यालय, उसमें भाग लिया था। हालांकि टीम उस समय पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जाती थी, वर्तमान में काशी विद्यापीठ से जा रही है। तो अब तो टीम काफ़ी अच्छी मजबूत हो गई है। तो उसमें पूर्व अगर कहा जाए पूर्णकालिक खिलाड़ी तो 12 में 5-7 ही हुआ करते थे। तो उस समय जो है अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करना जो है एक उपलब्धि थी। और ये जो इसमें जितने लोग दिख रहे हैं बास्केटबॉल वाले, ये सारे लोग मुझसे जूनियर हैं। ये सारे लोग जितने आप इसमें बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सारे मेरे जूनियर हैं। सिर्फ एक रवि सिंह और एक अनूप नेगी, ये दोनों मेरे समकालीन रहे हैं और मेरे साथ खेले हुए हैं। 3 नेशनल खेले हैं हमारे साथ। लेकिन ये चीज़ है कि क्रांति न्यूज।